Students of class 11th, and today we will start chapter number 9, that is internal trade. देखो इस चैप्टर से ऐसे 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. ये चैप्टर आपके पार्ट बी ऑफ योर बुक है. ठीक है. ऐसे ही मेरा जो यूट्यूब वीडियोस है वो दैट इज़ फॉर 12th, क्योंकि 12th का बोर्ड सामने है. ठीक है. लेकिन 11th के लिए भी बीएसटी का पेपर कुछ इजी नहीं होगा, क्योंकि बीएसटी का पेपर जब आप देखोगे फाइनल में क्लास 11th, तब ना आपको समझ आएगा कि इतना ज़्यादा उसमें केस स्टडी दिया रहता है, क्योंकि अब करिकुलम के हिसाब से अब केस स्टडीज़ वगैरह उसमें बढ़ा दिया गया है. ठीक है. केस स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो केस स्टडी बेटा आप तभी सॉल्व कर पाओगे ना जब आपके पास उस टॉपिक का नॉलेज रहेगा. ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल ट्रेड, जो कि पूरे बुक में वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है. ठीक है. उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है. सो इन आवर क्लास, ठीक है, वी विल सी. ठीक है. जो कि पार्ट्स में बनेंगे. ठीक है. दैट इज़ इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटरनल ट्रेड का. देन इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड एंड सो ऑन. बहुत सारे हैं. ठीक है. जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप बोलोगे बहुत लेंदी है. ऐसे भी 11th का बीएसटी का पेपर लेंदी होता है थोड़ा सा बच्चों के लिए. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो बेटा, सबसे पहले इंटरनल. इंटरनल मतलब घर के अंदर. ठीक है. इंटरनल का मतलब अंदर, राइट. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. ठीक है. एक बार पढ़ते हैं, अब फिर देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं. वो तो आपको समझ आ जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. देखो, you know that the goods purchased in a country may be sold within the country or outside the country. बेटा, जो गुड्स होता है ना, वो गुड्स या तो हम देश के बाहर खरीदते या बेचते हैं. ठीक है. या देश के अंदर ही खरीदते या बेचते हैं. जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, इसका मतलब विद इन कंट्री, कंट्री के बाहर ही अगर हम सामान खरीद रहे, बेच रहे. ठीक है. या फिर हम कंट्री के बाहर सामान को खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का सेल ट्रेड होता है. ठीक है. तो बेटा इंटरनल क्या हो गया, जो हम अपनी कंट्री के अंदर विद इन आवर जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी सारे ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब बिजनेस करते हैं. ठीक है. वो क्या हो गया, वो हमारा इंटरनल ट्रेड हो गया. और जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 होगा, उसमें देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड. इसका मतलब जो हम अपने देश के बाहर जो बिजनेस करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. तो सिंपल है. देखो यहाँ क्या है, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. क्या है बेटा, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री. तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटरनल ट्रेड. समझ आया. इसका मतलब व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. तो बेटा इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, दैट इज it may be take place between buy and sellers in the same village, same locality, same city, same town, or same different state maybe, or within a same कंट्री. कंट्री सेम होना चाहिए बेटा, जो जोग्राफिकल बाउंड्री है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. सो याद रखना, ये पूछता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, दैट इज इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट. सो इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड. क्या बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड क्या है. ठीक है. सिंपल है. आप देखो, जो भी मैंने बताया 2-3 तो आप खुद ही बना लोगे. पहला क्या है कि बेचना और खरीदना, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ सेम कंट्री, दैट इज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री. दूसरा क्या है, अब बेटा एक ही कंट्री में जब आपका सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, तो पेमेंट तो उसी कंट्री का करेंसी में होगा ना. सो दूसरा क्या है, पेमेंट for that goods and services is made in the currency of the home country. जिस कंट्री में सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, जो उसी कंट्री का जो करेंसी होगा वो यूज होगा. ठीक है. तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर,
कंज्यूमर एंड द मिडिल मैन। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड लग रहा होगा आपको कि अरे प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, मिडिल मैन क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो ट्रांजेक्शन होता है, ये जो खरीदने और बेचने तक का सफ़र होता है ना, ये सफ़र में कौन कौन आ जाता है? कंज्यूमर तो आता ही है क्योंकि सामान तो खरीदता वही है। सामान बनाने से लेके बीच में जो जो लोग आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन होम, बिटवीन द प्रोड्यूसर, द कंज्यूमर, मिडिल मैन एक्सेट्रा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, और क्या है बेटा फोर्थ नंबर, इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ मिडिल मैन एंड एजेंसीज इंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो सामान जो है बेटा आप दुकान में जाके खरीदते हो, ठीक है, तो दुकान वाला तो सेलर हो गया, आप हो गए परचेजर। ठीक है, तो दुकान वाले के पास सामान कहाँ से आता है? वो क्या होता है, मिडिल मैन से सामान लेता है। ठीक है, ये पूरा एक चेन है। ठीक है, ये चेन के बिना सामान नहीं बनेगा, सामान आप तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तभी ना बेटा एक 5 रुपए का सामान आपको मिलता है 20 रुपए में, क्यों? बीच में तो सारे चेन क्यों है? ठीक है, वो भी तो अपना हिस्सा लेते हैं। ठीक है, वो भी तो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट। तो लेट्स सी कि अब इंटरनल ट्रेड जो होता है उसको हम लोग उसमें हम लोग और कौन से लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो जनरली वी बाय गुड्स फॉर आवर डेली यूज़ फ्रॉम द लोकल शॉप। हमें को सामान चाहिए, मान लो घर में साबुन खत्म हो गया, ठीक है, तो आपको सामान चाहिए, तो सामान क्या करोगे, मॉल से आके लोगे? नहीं, सामने जो दुकान है किराने की दुकान है, ठीक है, जो हमारा ग्रोसरी शॉप है, वहाँ जाके साबुन ले लोगे। ठीक है, लोकल शॉप में जाओगे और आपको जो परचेस करना वो करोगे। सो दीज शॉपकीपर्स बाय गुड्स इन बल्क। बल्क का मतलब होता है बेटा इकट्ठे में। ठीक है, बल्क का मतलब होता है जब जब सामान एक साथ बहुत सारा आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बल्क। एंड सेल देम टू अस एज पर द रिक्वायरमेंट। दुकानदार क्या करता है बेटा, सामान एक साथ बहुत सारा बल्क में खरीद के रख लेता है। ठीक है, और क्या करता है, लोगों को जितना जितना ज़रूरत है उतना उतना देता है। ठीक है, बट डू यू नो फ्रॉम वेयर दी शॉपकीपर्स बाय दोज गुड्स? तो क्या शॉपकीपर वो सामान खुद से बनाता है? नहीं, वो शॉपकीपर क्या करता है बेटा, वो शॉपकीपर ना दे जनरली बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, इधर फ्रॉम द प्रोड्यूसर, या तो प्रोड्यूसर से सामान लेगा, या फिर किससे सामान लेगा, या फिर मैन्युफैक्चरर से सामान लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल है, दैट दे जनरली बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी ईदर फ्रॉम द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और फ्रॉम द एनी अदर शॉप टू सेल गुड्स इन बल्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, दुकानदार अपने पास सामान रखता है और लोगों को जैसा जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसा वैसा सामान देता है। तो बेटा ये इस तरह के ना सामान जो है, ये ना दो तरह के लोग सामान देते हैं। ठीक है, पहला है होलसेलर, दूसरा है रिटेलर। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटरनल ट्रेड, दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेटा होलसेलर किसको बोलते हैं। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। सो होलसेलर क्या है बेटा, जब बहुत सारा सामान, बहुत सारा सामान, ठीक है, जब बेटा बहुत सारा सामान जो है वो क्या होगा, वो एक बल्क में होगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या करे, मतलब होलसेलर क्या करेगा, वो सामान को क्या करता है, वो सामान को बनाता है, मैन्युफैक्चरर करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, वो सामान को रख भी सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे होलसेलर बेटा क्या कर रहा है, होलसेलर जो है वो क्या करता है, दैट इज होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर फॉर सेल टू अदर ट्रेडर्स और बायर्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे बेटा होलसेल ट्रेड, सबसे पहले तो होलसेलर से पहले देख रहे थे होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड, होलसेल में बिजनेस करना, वो क्या होता है होलसेल ट्रेड, जब ना बहुत सारा इकट्ठा सामान, ठीक है, जब एक होलसेलर बहुत सारे इकट्ठा सामान अपने पास रखता है, ठीक है, और जो रिटेल जो दुकानदार होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बेचता है। ठीक है, ज़रूरत के सामान ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बेचता है, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। सो होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सामान बना रहा है, उससे क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मसाले का पैकेट। ठीक है, होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है उसे क्या करेगा, बहुत सारा मसाले का आइटम जो है वो अपने पास रख लेगा। ठीक है, फॉर सेल टू अदर ट्रेडर्स। ठीक है, और किसको बेचेगा, बायर्स को बेचेगा।
ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में रखिएगा अपने पास सारा सामान, ठीक है। और मान लो दुकानदार बोला, फ़ोन किया कि अरे भाई ये मसाले का स्टॉक ख़त्म हो गया, भेज दो, तो वो उधर से वो सामान उसको भेज देता है। तो अचानक सामान भेजेगा कैसे, जब तक उसके पास सामान रहेगा नहीं वो सामान तो भेजेगा नहीं, राइट। समझ में आ रहा है हम मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोज हु आर इंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर। ऐसे लोग जो होलसेल ट्रेड करते हैं उसको होलसेलर बोलते हैं। दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड द स्मॉल ट्रेडर्स। देखो बेटा ये ना पूरी एक चेन है। क्या है ये ना, चेन है। कैसा चेन है, सबसे पहले सामान जो है वो बनाता है मैन्युफैक्चरर। कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है। मैन्युफैक्चरर सामान किसको देता है, होलसेलर को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर सामान बना के किसको देता है, होलसेलर को। होलसेलर सामान इकट्ठा करके रखता है और वो किसको बेचता है, रिटेलर को। किसको बेचता है, रिटेलर को। अब रिटेलर भाई किसको बेचेंगे, हम गरीबों को, दैट इज कस्टमर को, ठीक है। दैट इज, देखो ये बेटा एक तरह का चेन है। दैट इट मीन्स दैट सबसे पहले सामान बनाता है मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद वो सामान होलसेलर उससे खरीद लेता है, ठीक है। सामान बनाता है, होलसेलर खरीद लेता है, ठीक है। वो उसके बाद होलसेलर जो है वो रिटेलर को सामान बेचता है और रिटेलर हम लोगों को सामान बेचता है। इसी तरह सामान जो है लोगों को अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। जिस 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 तरह से कस्टमर डिमांड करता है उस तरह से रिटेलर अपने पास क्या रखता है बेटा, अपने पास सामान रखता है। कोई डाउट है, ठीक है। चले आगे, ठीक है। सो दे एक्ट, यहाँ देखो, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रोड्यूसर्स एंड द स्मॉल ट्रेडर्स। जनरली दे स्पेशलाइज एंड डील इन वन और फ्यू प्रोडक्ट्स। जो होलसेलर होते हैं ना बेटे, वो ना बहुत सारा सामान नहीं रखते, वो एक ही तरह का सामान रखेंगे या दो तरह का सामान रखते हैं। बहुत मतलब सिमिलर प्रोडक्ट रखते हैं लेकिन बहुत सारा नहीं रखते। अगर वो मान लो टॉयलेटरीज ही रख रहे हैं तो सिर्फ टॉयलेटरीज रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो वो कपड़े रखते हैं, मान लो जेंट्स वेयर रखते हैं तो सिर्फ जेंट्स वेयर रखेंगे। ऐसा नहीं कि जेंट्स के साथ किड्स भी रख रहे हैं, लेडीज़ भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनसे ना उनको ना उस तरह से बिजनेस करने में इजी होता है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ होलसेलर देखते हैं। अब होलसेलर है भाई, तो होलसेलर क्या क्या काम करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले होलसेलर करता है असेंबलिंग ऑफ गुड्स, सामान को इकट्ठा करके रखता है। असेंबलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज होलसेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एंड होल्ड एडिक्वेट स्टॉक। देखो दुकानदार फोन करेगा मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर के पास मतलब होलसेलर को फ़ोन करेगा, ठीक है। तो होलसेलर के पास सामान रहेगा तब तो वो देगा ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके पास अभी फ़ोन आया अभी वो बनाने दे रहा है सामान, वैसा तो होता नहीं है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये जो हमारे जो होलसेलर साहब है, ठीक है, वो होलसेलर क्या करते हैं, अपने पास जो है अच्छे खासे स्टॉक को रखते हैं, ठीक है। अच्छे खासे स्टॉक को रखने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो जो आदमी मांगता है, जो जो दुकानदार स्टॉक का डिमांड करता है वो उसको दे देते हैं। सो पहला क्या हो गया, असेंबलिंग ऑफ गुड्स हो गया। दूसरा क्या है बेटा, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ठीक है। कौन सा सामान कितने साइज का है, कितने वेट का है, कौन सा शेप का है, कौन सी क्वालिटी का है, ये सारा पैक करना स्मॉल स्मॉल लॉट्स में, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम होलसेलर का है, ठीक है। दैट इज पहला क्या पॉइंट देगा, असेंबलिंग ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। तीसरा बेटा ट्रांसपोर्टिंग भी, ट्रांसपोर्टेशन, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मतलब होलसेलर जो सामान भेजेगा रिटेलर के पास, दुकानदार के पास, वो भी काम ट्रांसपोर्टिंग का कौन करता है, होलसेलर ही करता है। दैट इज होलसेलर ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर टू द गोडाउन एंड फ्रॉम देयर द रिटेलर। इसका मतलब सामान जहाँ से बन रहा है वो वहाँ से भी लाता है, जहाँ सामान जिस दुकानदार को देना वहाँ भी वो सामान पहुँचाता है। ये सब काम उसी का होता है, ठीक है। वो अपना खुद का व्हीकल यूज़ करता है और वो काम करता है, ठीक है। अब वेयर हाउसिंग आप लोग कॉमर्स के बच्चे बहुत सुनोगे, ठीक है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जब सामान को अपने पास सुरक्षित रखा जाए गोडाउन में, उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग, ठीक है। वो गोडाउन का टर्म चेंज करके वेयर हाउसिंग कर दिया। तो अब बताओ सामान रखने का भी जिम्मेदारी किसका है, होलसेलर का ही है,
ठीक है। होलसेलर सामान जो है वो बनवाता किससे है, मैन्युफैक्चरर से या फिर प्रोड्यूसर से बनवाता है, अपने पास अच्छे से हिफाजत से रखता है। उसको रिटेलर फ़ोन करता है कि भाई हमको ये स्टॉक दे दो, तो वो वहाँ से स्टॉक निकाल के वो उसको दे देता है। ठीक है। सो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने क्या क्या देखा, असेंबलिंग ऑफ गुड्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग और वेयर हाउसिंग। ठीक है। अब जो बेटा पैसे के बारे में, फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। देखो क्या होता है, होलसेलर जो है बेटा वो मैन्युफैक्चरर से सामान बनवाता है, राइट। क्या मैन्युफैक्चरर खुद के पॉकेट से पैसा लगाएगा, नहीं। वो पैसा उसको कौन देता है, वो पैसा उसको होलसेलर देता है, एडवांस पेमेंट करता है कि भाई तुम मेरा सामान बना दो। ठीक है। तो अब क्या है, होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड समटाइम्स इट मेक्स एडवांस पेमेंट, वो उसको पेमेंट भी करता है। दे सेल गुड्स रिटेलर ऑन क्रेडिट। अब ऐसा कहानी नहीं है, देखो सिंपल है। ठीक है। ये कहानी पैसे के मामले में कैसा है, देखो होलसेलर इसको एडवांस पे करता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को सामान बनाने के लिए, राइट। एडवांस पे किया किसको, मैन्युफैक्चरर का सामान बनाने के लिए। जब सामान बन गया तो अब ये किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है। लेकिन रिटेलर बोलता है कि हाँ भाई हम पैसा नहीं देंगे। तो ये जो होलसेलर है ये उधार में रिटेलर को देता है सामान, बोलता है कि ठीक है आप अपना सामान बेचिए, बेचने के बाद हमको पैसा दीजिएगा। समझे। तो फाइनेंसिंग में भी जो होलसेलर है वो पूरा हेल्प करता है। ठीक है। दैट इज wholesaler buys goods from the manufacturer and sometimes make advance payment. They sell goods to retailer on credit. ठीक है। इसी तरह जो है वो दोनों को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर को भी करता है और रिटेलर को भी करता है। ठीक है। अब आ जाओ बेटा, कोई भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा तो रिस्क का बात आ जाता। ठीक है, कि सामान है डैमेज हो गया तो क्या होगा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये रिस्क भी पूरा पूरी किसका है, मैन्युफैक्चरर का नहीं है, ये पूरा पूरी रिस्क किसका है, होलसेलर का। मैन्युफैक्चर तो सामान बनाता है बस। ठीक है। ये रिस्क पूरा पूरी होलसेलर का है। दैट इज द होलसेलर बेयर द रिस्क ऑफ चेंजेस इन डिमांड ड्यूरिंग स्टोरेज। मान लो सामान रखा स्टोरेज में बहुत सा बनवा के और डिमांड ही चेंज हो गया लोगों का। ठीक है। मान लो कि एक होलसेलर है, वो बहुत डिजाइनिंग प्लास्टिक का बॉटल्स बनाता है और अचानक मार्केट में ये खबर फैल गई कि प्लास्टिक के बॉटल से लोगों को बीमारी हो रही है। अब लोग तो खरीदेंगे नहीं। अब उसके पास स्टॉक बच गया तो क्या होगा, वो भी उसी का लॉस है। ऐसा नहीं कि जो सामान बना के दिया, लो भाई तुम सामान बना दिया तो वापस रखो, नहीं। वो सारा किसका है, प्रॉब्लम है। सब रिस्क बेयरिंग कौन करता है, रिस्क बेयरिंग भी होलसेलर ही करता है। 7 पॉइंट क्या है बेटा, ठीक है, प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांड क्या चल रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कौन करता है, होलसेलर ही करता है। कलेक्ट करके वो मैन्युफैक्चरर को बताता है और मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है। समझे। दैट इज लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, लोगों को क्या पसंद है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर को क्या पसंद आएगा, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करता है कौन, होलसेलर। वो किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को देता है सामान बनाने के लिए। इज इट क्लियर। ठीक है। अभी एक और पॉइंट है सेलिंग, उतना पढ़ने का जरूरत है नहीं, 6 पॉइंट काफ़ी है, कोई भी 6 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। चलो आगे चले हम लोग। ठीक है। आगे हमने अभी क्या देखा, अभी हम लोग ने देखा फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जो होलसेलर है बेटा वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो है वो सर्विस तो प्रोवाइड करता है ना, होलसेलर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको किसको सर्विस प्रोवाइड कर, तुम बताओ। होलसेलर जो है पहले किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, MANU, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है। मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चर मतलब जो सामान बनाता है उसको प्रोवाइड करता है। बताओ दूसरा किसको करता है, रिटेलर को करता है। याद करो, ये पूरा एक चेन है। ठीक है। होलसेलर किसको प्रोवाइड करता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चलो, होलसेलर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड करेगा, कैसे। ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट्स देख लो बेटा। यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। चलो,
सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर। अब कौन सर्विस, होलसेलर क्या सर्विस दे रहा है मैन्युफैक्चरर को? पहला सर्विस है बल्क बाइंग। बल्क बाइंग माने इकट्ठे खरीदना, ठीक है। इतना सारा जो ऑर्डर है वो होलसेलर ही दे रहा है ना, किसको? मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। सो होलसेलर कलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स एंड बाई गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ठीक है। होलसेलर जो है वो मार्केट से पता करता है, रिटेलर से पता करता है किसी को इसको सामान ज़रूरत है, और वो सामान किससे बनवाता है? मैन्युफैक्चरर से बनवाता है। तो मैन्युफैक्चरर से बनवाता है, फ्री में बनवाएगा, उसको पेमेंट भी तो करेगा, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये तो एक तरह का सर्विस दे रहा है, कौन? सर्विस दे रहा है होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। बेटा ये सब क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। देखो बेटा, मैन्युफैक्चरर का काम है सामान बनाना, लेकिन जो सामान रखने का काम है वो काम किसका है? वो होलसेलर का है। तो वो क्या बोलता है? होलसेलर बोलता है कि मैन्युफैक्चरर को कि सामान बस आप बना दो, रखेंगे हम, ठीक है। इसका मतलब होलसेलर जो है वो क्या करता है? वो ना उसको रिलीव करा देता है, किससे? कि सामान रखने से। बोलता है सामान हम रखेंगे, बस आप सामान बना दो, ठीक है। सो टू ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी आप दो ही पढ़ो, दैट इज सर्विसेज। पहला सर्विस था कि होलसेलर क्या सर्विस दे रहा है? होलसेलर सर्विस दे रहा है आपका मैन्युफैक्चरर को बल्क बाइंग, ठीक है। बल्क में सामान क्या करना है? बल्क में सामान देना, ठीक है। और भी बहुत सारा बेटा होलसेलर देता है, जैसे रिस्क बियर करना, जो भी ऊपर से पढ़ा ना आपने, ठीक है। रिस्क भी कौन बियर करता है? रिस्क भी होलसेलर बियर करता है, ठीक है। मार्केट से इंफॉर्मेशन कौन क्रिएट करता है? मार्केट से इंफॉर्मेशन भी होलसेलर क्रिएट करता है। फाइनेंशियल हेल्प कौन करता है? फाइनेंशियल हेल्प भी होलसेलर ही करता है। ये सारा पॉइंट्स आपने ऊपर देखा ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका होलसेलर है, ठीक है, वो रिटेलर को क्या सर्विस देता है, ठीक है। रिटेलर को सर्विस क्या देगा बेटा, बताओ? ठीक है, रेगुलर सप्लाई। रिटेलर जब भी फोन करेगा कि अरे भाई ये स्टॉक खत्म हो गया, ला दो, चलो, तो होलसेलर कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर रिटेलर। रिटेलर के लिए सामान तो रखता ही है, तो वो क्या करता है? झट झट सामान उसको दे देता है, ठीक है। दूसरा क्या है? फाइनेंशियल हेल्प भी करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल हेल्प कैसे करता है, बताओ? ये तो बताया मैंने ऑलरेडी आपको कि होलसेलर जो है वो सामान मैन्युफैक्चरर से बनवाता है एडवांस देके, और उसको क्रेडिट में बेचता है, किसको? रिटेलर को क्रेडिट दे देता है, ठीक है। क्रेडिट में बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर क्या करता है? रिटेलर वो सामान जो है उसको बेचता है लोगों को। अब जब लोगों को बेच के पैसा आता है तब वो उसको पेमेंट करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का हेल्प ही हुआ ना, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट भी बेटा कौन करता है? रिटेलर एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट करता है होलसेलर, ठीक है। वो क्या करता है? वो लोगों को एडवाइस करता है कि सर आप ये सामान खरीदिए, बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केट इन्फॉर्मेशन भी कौन गैदर करता है? ये मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करता है होलसेलर। इसमें कोई भी लोड इसको नहीं है, किसको नहीं है? कोई भी लोड जो है वो रिटेलर को नहीं है। रिस्क भी किसका है? रिस्क भी मैन्युफैक्चरर का नहीं, किसका है? बताओ बताओ बताओ। रिस्क भी होलसेलर का है। अगर सामान नहीं बिका तो वो सामान, क्योंकि वो तो क्रेडिट में लिया है, वो तो पेमेंट किया नहीं है, सामान वापस हो जाता है, वो सामान लॉस हो जाता है, किसका? होलसेलर का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, उसका फीचर्स, ठीक है, उसका सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को एंड रिटेलर को, ठीक है। तो वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, वी विल सी रिटेल ट्रेड। देखो इजी चैप्टर है, लेकिन ना ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो ना हो सकता है बच्चों को लगता हो क्या बहुत लेंदी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इजी से दिया हुआ है सारे टॉपिक्स को, आप इजीली उसका नोट्स भी बना सकते हो अगर आप समझ भी गए, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अगर समझ गए तो उनको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद वीडियो देख के समझ जाएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी बच्चे, जिसके भी भाई बहन फ्रेंड्स जो है वो क्लास 12th में है, जिनका बोर्ड का पेपर है, उनको मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करिए, ताकि उस पर ही कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको भी हेल्प होगा, आप भी हेल्प लीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।